आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है भैया। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है 12th इकोनॉमिक्स के अंदर उपयोगिता की हम कुछ परिभाषाएं समझेंगे कि इस उपयोगिता किस प्रकार की। पहला है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। हम किसको समझेंगे? इसके अंदर पहली परिभाषा क्या है? गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट नाम से समझ में आ रहा है गणनावाचक जिसे हम गणना किया जा सकता है। देखो, उपयोगिता का मतलब होता है कि ऐसी उपयोगिता जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण का आधार समझेंगे तो होता क्या है। तो देखो इसमें क्या है, गणनावाचक विश्लेषण में क्या है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को व्यक्त किया जाता है। ये उपयोगिता के क्या करते हैं, स्तर को व्यक्त करता है। मान लो मैंने कोई केला खाया, केला खा के मुझे बहुत खुशी मिली। मान लो कि मेरी उपयोगिता उस समय 10 रुपये 10, अगर मैं कहूँगा पॉइंट देना होगा, केला कैसा था, मतलब उससे मेरे मन को कितनी संतुष्टि हुई, तो मैं उसको 10 में से 10 दे दूंगा। ठीक भैया। फिर दूसरी बार मैंने दूसरा केला खाया, तो पहले में मेरा पेट भर गया था, अब दूसरे मेरे को मज़ा आया, पर पहला केला खाने पर जितना मज़ा नहीं आया। तो दूसरे केले पे मैं उपयोगिता हुई मेरी, पर उसकी उपयोगिता मैं 10 में से 8 दूंगा। तीसरा केला खाया, मेरा पेट भर चुका था, अब मुझे भूख कम थी, फिर भी मैंने एक और केला खाया। उस केला खाने के बाद मेरी उपयोगिता थोड़ी क्या हो गई है, कम हो गई। तो अब मैं 10 में से उसको 5 दूंगा। चौथा केला मेरे बिल्कुल पेट भर चुका है, अब चौथा केला मुझे दे रहे हैं नहीं, तो मैं उसको 10 में से 1 दूंगा। अब उसके बाद अगर मैं केला खाने की बात करें, नहीं अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, अब मेरी उसके लिए उपयोगिता समाप्त हो, क्योंकि मैंने 4 केलों तक तो मेरे 4 केले खाए, तब तक तो मुझे उसके लिए उपयोगिता थी, पर उसके बाद मेरे लिए उपयोगिता खत्म हो गई। सीधी सी बात है, मेरे पास अगर ऑलरेडी कोई फ़ोन है तो दूसरे फ़ोन के लिए मेरी उपयोगिता नहीं होगी, पर हाँ उससे कुछ अच्छा बाय टेक्नोलॉजी वाला, मतलब मान लो कि 2 फ़ोन एक जैसे मेरे क्या काम के, एक फ़ोन मुझे मिला उससे अच्छा दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं और अच्छा क्वालिटी का दे रहे हैं, कैमरा क्वालिटी सब अच्छी है, तो मैं उसके लिए उपयोगिता बनी रहेगी। दूसरी वस्तु उससे कंपैरिजन में अगर छोटी है तो उसके लिए मेरी उपयोगिता नहीं रहेगी। ये बात कह रहे हैं। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता उपयोगिता के स्तर को व्यक्त करती है। ये गणना किसकी करती है? उपयोगिता के स्तर को क्या करती है, व्यक्त करती है। जैसे एक उदाहरण देख लो, एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं। कहे कि यह कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। अब मैंने कमीज की उपयोगिता क्या है, पहनने के लिए चाहिए, मुझे 50 इकाइयों तक की इसकी उपयोगी लगी। ये कमीज में जो मैंने पहना है ना, इसकी इकाइयाँ कितनी है, 50 इकाइयाँ तक की मुझे लग रही है, तो बस इसकी मैंने ये गणना कर दी। ठीक है, हम उपयोगिता को किस आधार पर मापते हैं, ठीक है ना। जैसे है ना, खाने वाला, रोटी खाने वाला व्यक्ति है, जैसे मान लो ये व्यक्ति है रोटी खा रहा है, पहली रोटी इसको बहुत ज़्यादा उपयोगिता दे, मान लो कि इसको उसके लिए कितने 50 की उपयोगिता दी। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी रोटी इसने खाई, तो उसके लिए पहले में थोड़ा पेट भर गया था, इसलिए दूसरी की उपयोगिता 40 की होगी। तीसरी रोटी खाई, 2 रोटी में उसका काफ़ी पेट भर गया, इसलिए तीसरी रोटी उसको 10 की उपयोगिता दे रही है। अब उसकी कैपेसिटी 3 रोटियों तक की थी, अब चौथी रोटी उसने खाई पर उसकी उपयोगिता नहीं थी, पर उसकी उपयोगिता यहाँ पे क्या होगी, 0। यहाँ पे उसकी उपयोगिता कितनी होगी, 0। तो 4 रोटी खाने के बाद इस व्यक्ति की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। अगर इसके बाद इसको रोटी दी जाए तो उसकी उपयोगिता 0 माइनस में चली जाएगी, नकारात्मक या ऋणात्मक में चली जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसलिए यहाँ तक कि इसकी उपयोगिता मापी जा सकती है। मतलब अब रोटी को कैसे 50 पॉइंट, इस रोटी के 50 और इस रोटी के 40 पॉइंट कैसे सर, ये नहीं है, उपयोगी कितनी है। पहली रोटी ज़्यादा उपयोगी थी, दूसरी उससे थोड़ी कम थी, तीसरी उससे और कम थी, चौथी शायद 0 के बराबर थे, 5वीं तो मेरी जरूरत ही नहीं है। पेट भर गया ना, अब जबरदस्ती खाऊंगा तो उल्टी होगी, पेट दुखेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। ये इसलिए कहा गया उपयोगिता के स्तर का व्यक्त किया जाता है। क्लियर? आ गया सबको समझ में, उदाहरण समझ में आ गया। ये दूसरा, अब उपयोगिता के कुछ उपाय बताए गए हैं, उसमें उसके कुछ और परिभाषा दी गई है। तो उपायों के अंदर जो पहली परिभाषा है कुल उपयोगिता। पहली परिभाषा क्या है, कुल उपयोगिता। क्या होता है ये कुल उपयोगिता, समझ लेते हैं। कुल उपयोगिता जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलाइजेशन। उपयोगिता को क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। एक वस्तु एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी x वस्तु की दी गई मात्रा का उपयोग करने से प्राप्त होती है। वस्तु x की अधिकतम मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है, अतः टोटल यूटिलिटी वस्तु x की इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता है क्या,
किसी वस्तु की, देखो सीधी सी बात कहूँ मैं आपको, समझने वाली एक बात कहूँ, उपयोगिता है क्या, ठीक है। अब किसी वस्तु, अब कुल उपयोगिता क्या क्या है, इसकी एक सामान्य परिभाषा में आपको समझाना चाहूँ तो क्या कह सकते हैं। मान लो कि एक रोटी, इतनी मुझे उपयोगिता प्राप्त हुई, ठीक है। उस वस्तु की मैंने एक और इकाई ले ली, 2 उपयोगिता, तो अब मेरी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 90। पर मैंने तीसरी और ली तो मेरी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 100। तो हर इकाई पर जोड़ने के बाद अगर मैंने जितनी भी रोटियां खाई उनकी मैं हर रोटी की उपयोगिता जोड़ता जाऊँ तो मुझे वो क्या मिल जाएगी, कुल उपयोगिता मिल जाएगी। यही तो इसने कहा, एक वस्तु के एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता, एक रोटी से मुझे इतनी मात्रा प्राप्त होती है और किसी भी x वस्तु की दी गई मात्रा का उपभोग करने से प्राप्त होती है, जितना मैंने उपभोग उससे प्राप्त होती है। और वस्तु x की अधिकतम मात्रा, जितनी मैंने अधिकतम कितनी खाई, 4 खाई, मात्रा उपभोग से अधिक संतोष प्राप्त, जिससे मुझे अधिकतम 0 आ गया, मतलब मेरा संतोष प्राप्त हो गया। तो इनसे जितनी भी मुझे यूटिलिटी प्राप्त हुई वो क्या कही जाएगी, मेरी कुल उपयोगिता कही गई। बस यही तो उत्तर था, ठीक है, सिंपल, कुल उपयोगिता कही गई। वैसा का वैसा आप सीमांत उपयोगिता, देखो कुल उपयोगिता से ही सीमांत उपयोगिता बनी है। हर वस्तु के प्रति हमारी उपयोगिता कितनी है हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। मान लो सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। हर एक इकाई का अलग से क्या बनाई जाती है उपयोगिता, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मान लो पहले मेरी उपयोगिता कितनी थी, 50। पहली रोटी खाने पर मेरी उपयोगिता कितनी थी, 50। दूसरी रोटी में मेरी उपयोगिता कितनी हो गई, 40। तो कहने के बाद मेरे इसमें उपयोगिता में कितना अंतर आया, 10 का। तो ये मेरी सीमांत उपयोगिता कही जाएगी। ये मेरी क्या कही जाएगी, सीमांत उपयोगिता कही जाएगी। मेरी उपयोगिता कितनी कही जाएगी, इस सीमा तक मेरी उपयोगिता क्या हो गई, बढ़ गई, घटी या बढ़ी वो वाली। मेरी उपयोगिता की सीमा कितनी हो गई, 10 की हो गई। क्लियर है ना, सीधी सी बात है। अगर मैं कहूँ पहली उपयोगिता 50 थी, दूसरी उपयोगिता मेरी 40, तो सॉरी इसकी पहले की उपयोगिता इतनी, दूसरे की उपयोगिता इतनी। अगर कुल 90 हो रहा है तो मुझे निकालने में इस सीमांत उपयोगिता कितनी थी, तो 90 - 50 बराबर 40 मेरी क्या कही जाएगी, सीमांत उपयोगिता कही जाएगी। कहने का मतलब उस कुल उपयोगिता में से अंतिम उपयोगिता को, अंतिम उपभोग वस्तु की उपयोगिता को घटाएंगे तो हमको सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसका एक उदाहरण द्वारा मैं इसको समझा देता हूँ क्या होता है। देखो इसको पहले पढ़ लेते हैं। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु के प्रत्येक इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता से है। उदाहरण मान लो मार्जिनल यूटिलिटी 20 है और मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे की 5 है, तो 20 + 5 25। तो ये तो होगी कुल उपयोगिता। पर मुझे निकालना है कि इसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है और ये नहीं दे रखा हो तो मैं क्या निकालूंगा। हमको पता है MU कितना है, 1 कितना है, 20। तो टोटल यूटिलिटी कितनी है, 25। तो 25 - 20 बराबर 5। ये हो गई मेरे सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो गई। ठीक है, इस प्रकार हम सीमांत उपयोगिता को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लो, समझ लो। मैं एक क्या कर रहा हूँ, सारणी द्वारा इसको वापस समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लो। देखो भैया, अब इसको समझ लेते हैं। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता की एक सारणी को समझ लेते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, अब समझ लेते हैं ये सारणी क्या कह रही है। देखो ये इकाइयाँ दे रखी है, 1 इकाई 2 इकाई। मान लो कि इकाइयों के रूप में क्या है, रोटी है। इकाइयों के ऊपर में रूप में क्या है, रोटियां हैं। ये क्या है, रोटियां। ठीक है, ये रोटियां बनी हुई है। ठीक है, मैं एक रोटी खा रहा हूँ तो मुझे कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है, 12। तो मेरी सीमांत उपयोगिता भी उस समय क्या होगी, अगर मेरी TU 12 है तो मेरी सीमांत उपयोगिता भी क्या होगी, MU भी कितनी होगी, बराबर 12 ही होगी। क्लियर। अब मैंने एक और रोटी मांग ली, मुझे एक और रोटी दो। दूसरी रोटी खाई तो मेरी उपयोगिता कितनी हो गई, 18, मतलब बढ़ गई। तो अब मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 18। तो ये टोटल कब बनी, पहली और दूसरी इकाइयों को मिलाकर बनी। तो मैं ये पूछा पहली इकाई कितनी थी और दूसरी इकाई, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 1 ये थी और 2 ये थी। तो ये मेरा 1 और 2 मिलकर कितनी हो गई, 18। देख लेते हैं, 12 और 6 को जोड़ो कितना हुआ, 12 + 6 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। ये मेरी कुल उपयोगिता होगी।
तीसरी रोटी मैंने ले ली तो मेरी कुल उपयोगिता कितनी बता रही है 22। अब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बता रही है, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर 3 कितनी बराबर है 4 बड़ी है तो मेरा देखना 22 बन जाएगा। कितनी हो गई थी 12 और 18, 18 और +4 बराबर 22 बन रही। ये वाला सिस्टम है। अगर आपको कुल उपयोगिता भी ज्ञात कर सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी भी ज्ञात कर सकते हो। तो कुल उपयोगिता ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी का मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3, ऐसे ऐसे करके जोड़ के जो आएगा वो क्या आ जाएगी कुल उपयोगिता। अब पूछ लेगा मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टी एन माइनस Tn बराबर माइनस TUn-1, TUn-1 ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला। कैसे मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे मुझे निकालनी है ये 2 मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आई, बस 22 में से 24 में से 22 को घटा दिया। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कुल उपयोगिता कितनी आ रही थी 24, यहाँ पे लिख देता हूँ कुल उपयोगिता 24 -1 मतलब इसके ऊपर वाला वो कितनी है 22, ये होगी मार्जिनल यूटिलिटी कितने की होगी ये 2, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर। इस तरह से हमको क्या करना है, सवाल हल करने हैं और ये इस तरह से हमें कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता को समझना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में समझेंगे। ठीक है भैया, ध्यान से समझ लो इसको।